हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं केवीएस की तैयारी करवा रही हूँ, तो केवीएस के जितने भी पेपर्स हैं मैं उसको डीपली एक्सप्लेन करवा रही हूँ। तो आज का भी है मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि आया हुआ था 21 फरवरी को 2023 के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अगली बार आए डिजिट चेंज करके तो हम उसको कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर दौड़ता है तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग वही होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। मान लेते हैं हम इसकी भुजा क्या है, ए है। ठीक है, इसकी चारों भुजा क्या है, ए है। अब वर्गाकार जो पार्क है, ये जो वर्गाकार पार्क है, इसके मतलब पूरा एक चक्कर के ए में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर है, इसका 1 किलोमीटर का है। मतलब वर्ग का ये जो परिमाप है वो 1 किलोमीटर का है। और जैसा कि हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। देखिए, अब हम अपने कन्वीनियंट के लिए, हम अपने आराम के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, 1000 मीटर लिख देते हैं बटा ए बटा 4। ठीक है, बटा 4। ये जो 4 है ना, यहाँ नीचे जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ये आ जाएगा वैल्यू ए का, मतलब भुजा की भुजा कितनी होगी, 250 मीटर। 250 मीटर जब भुजा आ जाएगी तब हमें क्या करना है, हमें वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल पता ही है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर मतलब 250 मीटर का स्क्वायर, 250 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 250 मीटर का स्क्वायर कितना होगा, 62500। ठीक, अब ये तो मीटर स्क्वायर आए हैं ना, ये मीटर स्क्वायर आए हैं, हमको आंसर किलोमीटर में दिया है। हम इसको किलोमीटर में अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर में चेंज करने के लिए देखिए, मीटर 2 बार है ना, मीटर मीटर है, तो इसमें 2 बार किलोमीटर का 2 बार 1000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 बार 1000 का भाग कर देंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे कट गया, इससे 0 कट गया। अब देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4, 4 0 है ना। तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाने हैं। अब हम 4 डिजिट बनाएंगे कैसे, 6 2 5 तो पहले से ही था, उसके बाद एक डिजिट और के लिए 0 और लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए, मीटर स्क्वायर है ना, इसलिए हमने 1000 और 1000 दो बार 1000 से भाग किया है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो हमें भी यहाँ किलोमीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूछा था, यह यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग की भुजा है, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ, बाकी आप वहाँ पे अपने ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो वर्ग की भुजा है, मान लीजिए ए है। ठीक है, अगर इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ए है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होगा ना, भुजा का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2a कर देंगे, इसको दुगना कर दें ना, सबको दुगना कर दें, तब यहाँ पे भी तो 2a होगा ना, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल, पहले ये क्षेत्रफल था, जब दुगना कर दिए हम इसकी भुजा को तो 4a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि 4 गुना जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर हम इसकी भुजा को 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रिज की क्षमता 270 लीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीटर है। यदि यह 1 मीटर ऊंचा और 0.5 मीटर चौड़ा है तो इसकी गहराई कितनी होगी। सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो फ्रीज होता है ना, फ्रीज वो जो है क्यूबॉइड होता है, मतलब घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ होता है, इस तरह का घनाभ। ये इसी तरह का तो फ्रीज होता है, घना भी होता है। अब चाहे इसको ऐसे लिटा लीजिए, चाहे इसको खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है इस घनाभ का, इस फ्रिज का, इस घनाभ का क्या दिया है, ऊंचाई दिया गया है, हाइट दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है, 1 मीटर। ठीक है,
1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद चौड़ाई दिया गया है, ब्रेथ जो है चौड़ाई कितना है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 जो है 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद इसकी गहराई पूछ रहा है, तो इसकी जो लंबाई होगी वही पूछेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये जो वॉल्यूम होता है ना, इसका जो घनाभ का जो आयतन होता है ना, उसी आयतन में ही तो भरा जाएगा, उसी आयतन को ही तो क्षमता बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये कितना दिया गया है, 270 लीटर दिया गया है, 270 लीटर दिया गया है। अब हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, 270 लीटर है ना, तो लीटर को हम कैसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तभी तो यहाँ रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है। तो अब हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर, ठीक, 1000 क्यूबिक मीटर। तो अब 270 लीटर बराबर, जब 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 270 लीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 270 और उसके बाद ये 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए क्यूब में है, इसका मतलब इसमें 3 बार सेंटीमीटर है, 3 बार सेंटीमीटर है। कौन वाला, ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या करना है, ये जो लीटर था इसको सेंटीमीटर में बदलना था, तो हमने बदल दिया। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे कितना ज़ीरो लगाएंगे, हम यहाँ पे इसके अलावा 3 ज़ीरो और लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम 3 ज़ीरो और लगा देते हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरो, 1 2 3, ठीक है। कितना हो गया ये 27, देखिए 27 और 4 जीरो हो गया, इसको लेकर 1 जीरो और लेकर के। अब यहाँ पे ब्रेथ देखिए, इधर से करते हैं हम थोड़ा, लेंथ इंटू, अब ब्रेथ दिया गया है ना 50 सेंटीमीटर, 50 गुणे हाइट कितना है 100 बराबर 27, 1 2 3 4, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 5 है ना, तो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और उसके बाद 1 2 5 4 ज़ा 20, तो 54। ये जो लेंथ हुआ, ये जो इसका गहराई हुई, वो कितना आएगा 54 सेंटीमीटर, कितना आ गया 54 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था, लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था और घनाभ के फॉर्मूले में रख देना था, ठीक, बस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अध्यापक बनना है केवी में या फिर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी मैथ्स पूछ रहा है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, कल किसी और एग्जाम्स में पूछेगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप अभी से तैयारी करिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मैथ्स का नंबर होता है, ये मैथ्स का नंबर गेनिंग नंबर होता है। आप कितना भी एसएसटी पढ़ लेंगे, कितना भी सामान्य ज्ञान पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं कोई नहीं कोई चीज़ छूट ही जाता है। लेकिन जो मैथ्स का होता है ना, मैथ्स की वजह से कितना स्कोर जाता है, बहुत अच्छा स्कोर जाता है अगर आप मैथ्स को प्रिपेयर कर लेते हैं एक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए यही क्वेश्चन है जो कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आता है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। 9 जनवरी है 2023 को सोमवार है, पूछ रहा है 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा दिन होता है ना, तो 7 दिन बाद ही आता है ना, 7 दिन बाद ही तो वही दिन रिपीट करेगा। तो कोई जैसे 9 है ना 7 दिन बाद आएगा, 9 तारीख को अगर सोमवार आया तो 7 दिन बाद आएगा 16 तारीख, ठीक है। अब 16 तारीख को फिर सोमवार होगा, ठीक है। अगर हम 16 में फिर हम 7 ऐड करेंगे तो फिर जो है जो अगली तारीख आएगी 23 तारीख ना,
12 1 13, हाँ 23 तारीख को फिर सोमवार आएगा। क्या है ना कि 7 के मल्टीपल में ही सोमवार आता है, ठीक है। अगर वही कौन सा दिन हमें पता करना है तो हम 7 से भाग करना पड़ेगा, हमको 7 से भाग करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा दिन है। अब ये तो रही आपकी बेसिक बात, ठीक। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, देखिए जनवरी में 9 दिन है ना, बाकी कितना दिन बचा है, बाकी कितना दिन बचा है। जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31, टोटल कितने दिन होते हैं 31 होते हैं। 31 में से अगर 9 दिन घटा देंगे तो कितना दिन आएगा, 22 दिन आएगा, ठीक है। जनवरी के 22 दिन, मतलब जनवरी के 22 दिन हम ले लेते हैं। फरवरी में देखना है, फरवरी में देखिए 23 है तो लीप ईयर नहीं है तो पूरे के पूरे 28 दिन हो जाएंगे। और जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ठीक है। मार्च, अब मार्च में देखते हैं, मार्च में 31 डेज टोटल होते हैं। अब मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में यहाँ पे 12 अप्रैल को पूछा है ना, तो हम यहाँ 12 अप्रैल डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 12 के बाद थोड़ी हुआ है, 12 तक ही पूछा है। तो अब इसको सब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे ऐड करें यहाँ पे 93, हाँ ये टोटल दिन हो जाएगा 93। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि जो है सोमवार है कि नहीं है, कि कौन से दिन 12 तारीख को सोमवार है कि नहीं है, ठीक। अब हम इसको 7 से भाग करेंगे, हमने बोला है ना 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए 7 से अगर हम 93 को भाग करते हैं, यहाँ पे 7 से 93 को भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। देखिए अगर ये 93 पूरा का पूरा कट गया होता ना, तब 12 तारीख को सोमवार होता, ठीक है। अगर ये 93 पूरा 7 से विभाजित हो जाता तब तो सोमवार होता, जैसे मैंने पहले स्टेप बताया था। अब देखिए अगर ये 93 पूरा का पूरा 7 से कट जाता तो ही जो है 12 अप्रैल को सोमवार होता, लेकिन ये पूरा नहीं कटा, बचा दो दिन और एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। 2 दिन यहाँ और एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब सोमवार के अलावा भी 2 दिन बच गया। तो सोमवार के अलावा क्या होता है, सोमवार के अलावा होता है मंगलवार, फिर बुधवार, ठीक है। 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर हुआ वही जो है एक्स्ट्रा बच गया। अब एक्स्ट्रा बच गया तो इसके अलावा एक्स्ट्रा बचा है ना, सोमवार के अलावा एक्स्ट्रा बचा है, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 दिन और जोड़ देना है। तो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, मंगलवार, बुधवार, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बुधवार, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये इसी का ही क्वेश्चन नहीं है, केवी का ही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये रीजनिंग में भी पूछा है और मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक विद्यार्थी 6 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है, जो कि उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय से घर आते समय उसकी गति 12 किलोमीटर पर आ रहती है और औसत चाल पता करना है। जब भी एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जब भी डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, आने जाने लौटने और जाने का और वापस आने का जब डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, जिस डिस्टेंस जब आपका बराबर हो, ठीक है, डिस्टेंस, तब क्या करना है। और एक चीज़ और, अगर चाल अलग अलग हो, जाने का चाल अलग हो, लौटने का चाल अलग हो, ठीक है, जाने का चाल x हो, लौटने का चाल मान लो y हो, लेकिन डिस्टेंस बराबर हो, तब आपको जो औसत चाल होता है, औसत चाल का एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, वो है 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये जाने का चाल, लौटने का चाल, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स, जो जाने का चाल है वो 6 है, लौटने का चाल 12 है, 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 12 बटे 8, 18 हो जाएगा। तो किससे काटेंगे, 6 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 8, मतलब ये औसत चाल बताया मैंने। औसत चाल का फार्मूला ये हो जाता है, फिर उसके बाद औसत चाल कितने हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल हो जाएगी।
तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ट्रिक है। इस तरह से अगर जाने का चाल अलग है, लौटने का चाल अलग है और डिस्टेंस बराबर है, तो आप औसत चाल का ये फार्मूला लगा करके तुरंत कर सकते हैं। देखिए, करने को तो बहुत बड़ा करेंगे लेकिन बड़ा नहीं करेंगे यहाँ पे, छोटे में आप इस तरह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4 इज़ करेक्ट। तो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं मतलब कि उतने ही अपलोड करती हूँ जितना मेरा मोबाइल एडजस्ट कर सकता है। तो मेरे पास उतना तो इक्विपमेंट नहीं है कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, स्मार्ट बोर्ड वगैरह है नहीं, पर जो भी व्यवस्था है मैं उसी में आपको अपना अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।